स्टूडेंट, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ लेसन देखेंगे 1 रेशनल नंबर। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखे थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हम लोग देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे। तो ऑप्शन ए में है 1, 2 में, यहाँ पे बी में है 2, सी में है 3 और डी में है अनंत। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। यहाँ पे देखेंगे 11 और बटा में यहाँ पे 15 है, इसका दशमलव प्रसार बोला है, क्या होगा? तो यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर हर 15 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुना 5। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो आएगा 3 गुना 5। हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर केवल 2 आए और 5 आए तो वह जो है शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन 2 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या आता है तो वह अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे 2 5 के अलावा 3 आया है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर हम देखेंगे ए 64 और यहाँ पे बटा में है 36, दोनों रूट में है, या एक परिमेय संख्या है। बी नंबर ऑप्शन देखेंगे रूट 81 है, उसका वर्गमूल 9 होगा, यह भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, डी का निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे 49 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 दशमलव रूट के अंदर कितना है? 2.5, यह जो है सही इसका आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला है? रूट 2 है, रूट 2 बोला है, रूट 2 है। तो याद रखेंगे रूट के अंदर अगर रूट 2 आए या रूट 3 आए, रूट 5, रूट 6, रूट 7, तो यह सभी जो है अपरिमेय संख्या होगा। अगर रूट के अंदर आता है यहाँ पे रूट 2, 3, 5, 6 या 7, यहाँ पे रूट 2 का वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है क्या। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। इसको याद रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 51 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? सबसे पहले देखेंगे रूट 3, ए नंबर ऑप्शन देखेंगे रूट 3, तो वह जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो है 2 है, रूट 2 है और नीचे कितना है? रूट 2 है। तो यहाँ पर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 रूट 2 और बटा में रूट जो 2 है, यह इसका सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। बोला है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक लगातार, अगर कोई भी 2 लगातार सम संख्या लेते हैं, क्रमिक लेते हैं, तो उसका HCF क्या होगा? अगर हम लोग 10 और 12 लेते हैं, 2 क्रमिक सम संख्या, इसका HCF निकालते हैं, तो यहाँ पे 10 से कम 10 होगा, 2 बचेगा और यहाँ पे उतारेंगे 10 और 2 पचे होता है 10। यहाँ पे HCF कितना निकला? 2। तो 2
क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 2 होगा। अगर सम के स्थान पे अगर विषम आएगा तो विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसम गुना है ए कोमा बी है का लॉसन निम्न में से किसके बराबर है। तो इसको याद रखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 54 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए गुना बी। ऑप्शन नंबर जो सी है ए गुना बी, यह जो है इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 55 बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो घनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है उसके द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका ऑप्शन ए में लसा है और ऑप्शन जो बी है जिसमें मसद या यही इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 बोला है कि पाई है, जो पाई है यह क्या है। तो इसको याद रखेंगे, जो पाई है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 56 है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या है। जो पाई होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, तो ऑप्शन ए में √7 है। √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है और प्रश्न बोला है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो √3 और बटा में कितना है 7, तो यह भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो √2 और √5 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा √75 और √48। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उसका सही आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 बोला है कि √3 और √5 है पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 58 में है √3 और √5 वह जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक अपरिमेय संख्या। हर का भाज्य गुणनखंड करते हैं और उसमें केवल 2 आता है या केवल 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएगा तो वह जो है शांत दशमलव प्रसार होगा। तो अब हम यहाँ पर हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 17/105, ऑप्शन नंबर जो बी है 77 और हर में है 210। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो 15 और 88 है। अगर ऑप्शन नंबर हम लोग डी देखते हैं 3 यहाँ पे 160 है। ऑप्शन नंबर डी 3/160। 160 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पे 8 दूना 16 होगा, 4 दूना 8 और यहाँ पे 20 दूना 40 होगा और 10 दूना 20 और 2 बचे 10। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है इसके हर के अभाज्य गुणनखंड निकाले 160 का, तो यहाँ पे 2 आया और आया 5। यहाँ पे 2 कितना बार है, 2 5 बार है, तो 2 का पावर 5 और यहाँ पर लिखेंगे 5। इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल हम लोग को मिला 2 और 5, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 59 है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।